दुनिया में और सबसे कम भारत में मैं ये समझता हूँ। और बहुत से वर्कर है, महामंत्री जी का आदेश हुआ, बात समाप्त करनी है। कितने कार्यकर्ता है, दम लगा के आज प्रदर्शन करेंगे। ये पूरी दिल्ली का प्रदर्शन दिखना चाहिए। बहन जी थोड़ी देर में पहुंच रही है। आप सबको जोरदार बोलेगा पश्चिमी दिल्ली वालों, भारत माता की। ये मरी हुआ निकालो, भारत माता की। मैं बोलूंगा फिर बोलना, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला। आज के इस प्रदर्शन में हमारे बीच में हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई महेश यादव जी, मध्य प्रदेश से राजेश जी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप यादव जी उपस्थित है। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई सचिन वसीम जी। ये दोस्तों एक सम्मेलन चल रहा है, इसके अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलने के विरोध में भारत माता की सम्मेलन चल रहा है। भारत माता की। हमारे आज के इस प्रदर्शन को ये एक विरोध प्रदर्शन है। जिला के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, जिला के प्रभारी विजय सोलंकी जी, आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार भाइयों। ये एक भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं, वो एक बड़ी अच्छी कहावत है, अपना पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। जब काल सिर पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। कि इतने छटपटाहट में कांग्रेस आज पिछले 11 साल से लगे हुए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर हम कुछ चिपका दें। पहले चौकीदार चोर का नारा दिया, फेल हो गया। फिर ईवीएम को कसूरवार ठहराया, वो भी फेल हो गया। अब वोट चोरी का नारा लेके आए हैं और खींच इतनी बढ़ गई कि देश के एक ऐसे ओजस्वी प्रधानमंत्री जिसने पूरे देश को अपना परिवार माना, जो आदमी अपनी हर दिवाली देश की सेना के साथ मनाता है, उसकी मां को गाली दी। मित्रों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली नहीं है, कि देश के हर माता को गाली दी गई है। और इसका रोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं, पूरी जनता में है। आप किसी से बात करो, हर आदमी कह रहा है कि इतनी भद्दी गालियों पे अगर कांग्रेस देने आ गई। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, अध्यक्ष ने तो इस बात को का खंडन नहीं किया, इसकी माफी नहीं मांगी। कितनी शर्म की बात है मित्रों। ये हमेशा कहते हैं कि ईवीएम से चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए। आज मैं आपको बताता हूं इस मंच के माध्यम से, राहुल गांधी जी, जब आपकी सरकार थी 2013 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी बात कही थी प्रधानमंत्री के बारे में कि वो तो गांव की महिला की तरह बात करते हैं। तो इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा था कि तुम्हारी पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो गई, 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देंगे। और आज यही कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश पे 11 साल से लोगों के दिलों पे इसलिए राज करते हैं क्योंकि उनको प्रधानमंत्री पद की मर्यादा का पता है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया था। चाहे हमारे आपस में कितने ही आपस में हमारे डिफरेंस हो, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी भी पार्टी का हो। हमने तो कभी तुम्हारी मां को गाली नहीं दी। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने गरीबी काट के
लोगों के घर बर्तन मांज के ऐसी देवी ने इस पूत को जन्म दिया जिसने देश की सेवा की, अपना घर बार छोड़ दिया, उसको तुम गाली दे रहे हो। और तुम्हारी माँ के बारे में हम नहीं जानते लंदन में क्या करती थी, हमने नहीं कभी कहा, हमने नहीं कहा कि कभी वो बार टेंडर थी। लेकिन कभी भी ऐसे प्रधानमंत्री की मां को गाली देंगे तो देश की जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। आप प्रधानमंत्री का सपना तो छोड़ो, आप पूरी तरह से लुप्त हो जाओगे। एक बात और कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैसे तो इस बात की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जो जीत के नहीं समझते वो हार जाते हैं, जो हार के नहीं समझते वो लुप्त हो जाते हैं। कांग्रेस लुप्त होने के कगार पे है और इस कृत्य के बाद कांग्रेस का पूरे देश से सफाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दोस्तों एक वक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिफेंस में बोल रहे थे। और साथ ही मैं इस बात का अंत करता हूँ। बाय बाय।